प्रोवाइड आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज खड़गपुर साउथ ईस्टर्न रेलवे अर्बन बैंक के इलेक्शन है और इस इलेक्शन में आप देख सकते हैं 24 तारीख को शुरू हुई है और आज 25 तारीख आप देख सकते हैं कितनी खामोशी छाई हुई है यहाँ पे। और कुछ ही देर बाद 1 घंटे के पश्चात यहाँ बड़ा ही धमाका होने वाला है। अर्बन बैंक के इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है 1 घंटे के बाद में, तो आप देखेंगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी उम्मीदवार डेलीगेट अर्बन बैंक के बैठे हुए हैं उनसे हम कुछ राय मशवरा लेते हैं और जानते हैं कि इलेक्शन किस बारे में किया जाता है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो आइए जानते हैं। जुड़ चुके हैं DPRMS के डी हरिहर राव जी डिविजनल सेक्रेटरी और उनके साथ उम्मीदवार हैं रवि दुलाई, RN डलाई जी और सुमन मैती। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि अर्बन बैंक के इलेक्शन में आप जो डेलीगेट बने खड़े हैं तो आपको कैसा उम्मीद है, क्या आप करना चाहते हैं और बताएं अपने रेलवे कर्मचारी को रेलवे के बारे में जो ये इलेक्शन की जा रही है। नमस्कार सभी हमारे रेलवे एम्प्लॉय जो अर्बन बैंक डेलीगेट के इलेक्शन में उपस्थित हुए हैं और अपना वोट मतदान किए हैं। और हम लोग चाहता है कि ये 25 साल से जो बोर्ड बना हुआ है अर्बन बैंक में उस बोर्ड को हम लोग चेंज करें। आने वाला दिन में रेलवे एम्प्लॉयज़ का सुचारू रूप से अच्छा से काम करने के लिए हम लोग को एक मौका मिले और हमारा जितने भी रेलवे एम्प्लॉयज़ का पैसे के साथ अर्बन बैंक चल रहा है उसमें जो घोटाला चल रहा है, इवन CBI केस हुआ, कुछ आदमी अरेस्ट हुआ, इसके कारण में 14 साल से वोट भी नहीं हुआ। तो आज जब वोट हुआ है तो बोर्ड अगर आशा करते हैं हम लोग भी उस बोर्ड में उम्मीदवार रहेंगे और उम्मीदवार होकर जितने भी घोटालाबाज हुआ उसको आने वाला दिन में हम लोग उजागर करेंगे। उजागर करके उसमें क्या चेंजेस लाना है, रेलवे एम्प्लॉयज़ को उसमें किस रूप से अच्छा करना है, इंटरेस्ट रेट और बहुत हॉलीडे होम बहुत फैसिलिटीज़ है उनको हम लोग करना चाह रहे हैं। अगर मौका मिले तो ज़रूर इस चीज़ को हम लोग उजागर करके आने वाला दिन में अच्छा करेंगे, यही बोल। नमस्कार दोस्तों, इंडिया कांग्रेस काउंसिल तो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं जो अर्बन बैंक डेलीगेट के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो चलिए उम्मीदवार से जानकारी लेते हैं अर्बन बैंक के इलेक्शन की और कुछ ही देर क्षण बचे हुए जो रिजल्ट आने वाली है। तो आइए उनके दिल में क्या हलचल है उनसे जानकारी लेते हैं और किसकी आशाएँ ज़्यादा है अर्बन बैंक डेलीगेट की वोट जीतने की। तो आइए जानकारी लेते हैं। आप देख सकते हैं अर्बन बैंक के डेलीगेट यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं खेत्रोवेरा जी से जो इस इलेक्शन का क्या महत्व है और नए कर्मचारी जो रेलवे में अपॉइंटमेंट होते हैं उनको भी जानकारी चाहिए अर्बन बैंक का इलेक्शन क्या होता है, तो उसके बारे में 2 शब्द कहें। अर्बन बैंक नॉर्मली ये रेलवे एम्प्लॉय के लिए हित के लिए ये बना है। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट का हिसाब से बना है और इसमें बहुत फ़ायदा है, बहुत बेनिफिट है। इसलिए इसको हर नया आदमी है उसको मेंबर होना चाहिए और उसको कैसे अच्छा से बेहतर उसको बना सकते हैं, उसका ट्रांसपेरेंसी रहेगा और उसका जो आपका हॉलीडे होम है उसको ऑनलाइन करना है और सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी ऑनलाइन करना है और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको भी ओपन करना, ओपन टू ऑल रेलवे एम्प्लॉय एज वेल एज इसका अर्बन बैंक का मेंबर है, वर्कर है, उसके लिए वो एक तो मेन मुद्दा है। इस हिसाब से हम लोग लड़ाई करें। एक तो भीतर भर का लड़ाई है, हम AIGC का कैंडिडेट के हिसाब से 208 कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्टेस्ट कर रहा है। ये AIGC का भीतर भर का ऊपर लड़ाई कर रहा है। ये इंडिकेट्स दैट द कार व्हिच आर behind the AIGC, that is the main motto of the contest of the election. थैंक यू। तो नमस्कार दोस्तों, आपने खेत्रोवेरा जी को सुने। आप जगन्नाथ साहू 2 शब्द कहना चाहेंगे तो आइए 2 शब्द बताइए। पहले ये संगठन तो 4 लोग का ही है और AIGC 4 लोग के लिए है और AIGC जो भी करता है 4 लोग के लिए ही करता है और ये प्रयास जारी है। तो आप देख रहे हैं ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल की तरफ से राम नरेश जी बैठे हुए हैं। तो राम नरेश जी से पूछते हैं कि ये अर्बन बैंक का इलेक्शन आखिर है क्या, जो भी नए कर्मचारी हैं उनको भी जानकारी होना चाहिए कि अर्बन बैंक ऐसी है और अर्बन बैंक एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ अच्छी बेनिफिट मिलती है। तो आइए जानकारी लेते हैं।
अर्बन बैंक जो है ये आपका रेल का अपना बैंक है, हाँ, जिसमें आपका रेल के जितने कर्मचारी है उनके सहयोग से ये बैंक चलता है। हाँ, उनके द्वारा हर एक महीना में आपका सैलरी से कटिंग आपका अमाउंट होता है। उसके बदले में जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक द्वारा आपका अलग अलग दोनों में अलग अलग आपका डिवीजन में आपका डिसाइडेड होता है। इसका आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका करते हैं। इधर लाओ। यहाँ जो पिछले काफ़ी सालों से लगभग 14-15 सालों के बाद में यहाँ पर आपका इलेक्शन हो रहा है। हाँ, ये इलेक्शन में आपका सभी एसोसिएशन से अपना अपना एक प्रतिनिधि आपका खड़ा किए हैं एज ए डेलीगेट। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल जो है आपका 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका 2 गार्डों को खड़ा किए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आपका 208 में आपका क्षेत्र बेहरा और 207 में जनक साहू को खड़ा किया गया है। अभी तक का हिस्ट्री है कि ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल हमेशा हर एक इलेक्शन में आपका जीतते आया है और इस बार भी हम लोगों का आपका पूर्ण आशा है कि इस बार भी ये जीत को हम लोग बरकरार रखते हुए हम लोग इस इलेक्शन को जीतेंगे और आगामी जो आने वाला समय में है बैंक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के गणेश कुमार जी, 2 शब्द कहना चाहेंगे, बोलिए। नमस्कार साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि 24 और 25 तारीख को अर्बन बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी का इलेक्शन तय था। पहले ये दुविधा थी कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस पे बहुत सारा विवाद चल रहा था, कोर्ट में मामला था। अंततः निर्णय हुआ कोर्ट के आधार पे ही कि इलेक्शन होगा, जैसा कोर्ट ने दिया और इलेक्शन हो रहा है। ये बड़े गर्व की बात है कि 2010 के बाद ये 14 सालों के बाद इलेक्शन हुआ, जिसमें हमारे गार्ड काउंसिल के 2 डेलीगेट्स हैं, एक क्षेत्रा बेहरा जी हैं और दूसरा जनक साहू जी हैं। अभी तक पूर्ववत चुनावों में पिछले 30-35 सालों से, जहाँ तक मैं 19 साल मेरा नौकरी का हुआ है, मैं जब से देख रहा हूँ कि गार्ड काउंसिल का ही ये डेलीगेट्स इसमें जीतना है। और पूर्ववत जहाँ तक हमें जानकारी है 30 से 34 सालों तक का इस सोसाइटी पे गार्ड लोगों का डेलीगेशन में गार्ड काउंसिल ही जीता है। और जैसा कि इस बार आशा है कि हम लोग अपने जो 2 कैंडिडेट हैं उनके भी जीतने की आशा करते हैं और लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव हुआ। निष्पक्ष चुनाव के लिए मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने इलेक्शन ऑफिसर जो है एवं सर उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने में की व्यवस्था उन्होंने की। इसके लिए सभी का धन्यवाद। अपने जो विपक्षी जो डेलीगेट्स हैं उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी इसमें चुनाव में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में मदद की। और वोट की बात है तो लगभग 95% वोट कास्ट हुए हैं, जो एक सफल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दिखाता है, लोगों को दिखाता है कि जनतंत्र में लोगों का कितना विश्वास है। 95% वोट ये दिखाता है कि जनतंत्र के प्रति लोग कितने अग्रसर हैं, कितने इच्छुक हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं SCRMC के उम्मीदवार। आइए जानते हैं SCRMC उम्मीदवार के ये अर्बन बैंक का इलेक्शन है, इसका रिजल्ट कब आने वाला है और ये किस लिए किया जाता है। तो नए कर्मचारी जो रेलवे में आ रहे हैं उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं ये अर्बन बैंक का इलेक्शन जो है, आप उम्मीदवार बने हैं, ये क्या दर्शाता है, क्या आप कुछ बोलना कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहेंगे कि मैं SCRMC की तरफ से खड़ा हूँ, कैंडिडेट हूँ और 3 पार्टी और 2 पार्टी और है, टोटल 3 लोग खड़े हैं, कैंडिडेट हैं। और ये इसमें आपका 164 वोटर हैं, वहीं के आधार पे जिनको ज़्यादा वोट है वो जीत करेंगे और उसके बाद डेलीगेट बनेंगे अर्बन बैंक। और मुझे विश्वास है कि मैं जीतूँगा ज़रूर। आप सबको सबका पता है, आप सबका साथ रहेगा, जरूर जीतूँगा। नमस्कार दोस्तों, SCRMC के हमारे साथ कैंडिडेट जुड़ चुके हैं रंजीत सिंह जी। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं, अर्बन बैंक के बारे में कुछ बोलना चाहें।
ये अर्बन बैंक का इलेक्शन 14 साल का बाद लास्ट 2010 में हुआ था, 14 साल का बाद हो रहा है। ये डेलीगेट इलेक्शन होता है। डेलीगेट हमारे चुनने के बाद में लगभग फिर डायरेक्टर चुनेंगे, अर्बन बैंक का डायरेक्टर कौन होगा। इलेक्शन जो अर्बन बैंक का 14 साल बाद क्यों हो? कोर्ट केस के लिए विभिन्न पार्टियों ने कोर्ट केस किया था, लिंगरिंग किया, इस कारण से इतना लंबित हुआ। इलेक्शन हर एक 5 साल के भीतर होना है, लेकिन ये लंबा कोर्ट केस के लिए जाना है। और हमारे उम्मीदवार है सुनील कुमार, अच्छा प्रचार किए हैं। 164 वोटर है। उम्मीद करता हूँ अच्छा बहुमत से जीतेंगे। बहुमत का डिफरेंस तो लाखों में नहीं आएगा। 164 कैंडिडेट है, जो भी जीतेंगे 5-10 मार्जिन विन कर रहे हैं, जीत रहे हैं। नेक्स्ट एनी और क्वेश्चन? बस यही जानकारी है। अभी कुछ क्षण बाकी है और 1 घंटे बाद यहाँ पे रिजल्ट आने वाले हैं। अब देखते हैं उम्मीदवार की क्या सोच है और किस पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ विजय प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं। नमस्कार। साउथ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ से विद्यासागर शर्मा जी उम्मीदवार खड़े हैं। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि कुछ ही क्षण बचे हुए हैं रिजल्ट आने में और आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या बोलना चाहेंगे? ये इलेक्शन के लिए हम लोग बहुत बेसब्री से था। लास्ट इलेक्शन 2010 में हुआ था। 14 साल इस बीच में कोई इलेक्शन नहीं हुआ और इस बैंक में इतना घोटाला हो रहा है, इसको बोलने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी जो रिजल्ट हो और हम लोग जाए वोट कमेटी में और इसमें जितना घोटाला है उस बारे में निष्पक्ष जाँच कराए और आगे जितना इसमें मेंबर का, शेयर होल्डर का सारा काम जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो सारा शेयर होल्डर के लिए यूज़ हो। यहाँ पर शेयर होल्डर जगह दूसरी जगह यूज़ हो रहा है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जाएं और नया कमेटी बनाएं और सारा पैसा का हिसाब किताब सही से रखें। नमस्कार दोस्तों। आप देख सकते हैं कुछ ही क्षण बचे हुए रिजल्ट आने में और उम्मीदवारों की जोश यहाँ बढ़ चुकी है और दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी है। रिजल्ट आने वाली है और रिजल्ट आने के बाद जो धमाका होने वाला वो भी पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और जीतेगा। आपको क्या लगता है कौन पार्टी आती? जो भी होगा। आपको क्या लगता है? हमको जो लग रहा है हम बोल रहा हूँ, आपको 36 का आंकड़ा होगा। जो भी होगा कांटा कांटा का लग रहा है। चलिए ठीक, धन्यवाद। कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू। आज जो इलेक्शन हो रहा है इसमें आपका क्या विचार है? जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। इतना साल के बाद हो रहा है, ठीक, बहुत खुशी का बात है, अच्छी बात है। अब मेरा लास्ट वोट है, अच्छी बात है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अब मेरा विचार वही बता दिया मैं बस। आज जो इलेक्शन हो रहा है इसमें आपका क्या विचार है? हम लोग तो बहुत खुशी है। सब भाई का कोई भी चीज़ से कोई बात नहीं है, सब भाई भाई है और हम एस भाई है। इस इलेक्शन से आपको क्या मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा हम लोग को। अर्बन बैंक से जो घोटाला हो रहा सुनने में आया है, हम उसमें से हम लोग को न्याय मिलेगा। कंटिन्यू में कोई एक कमेटी रह जाएगा तो लोगों को जड़ झाड़ हो तो बड़ा हो जाएगा। इससे चेंज होना जरूर है, परिवर्तन होना जरूरी है। यहाँ पे परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर कोई 10 साल 20 साल रहेगा तो अपना मनमानी चलता रहेगा ना। ये मनमानी चलना नहीं चाहिए, हर साल हमेशा चेंज होना चाहिए, कोई भी हो। आज जो इलेक्शन हुआ है इसमें क्या परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन भाई हम बोल नहीं सकते क्या होगा। आप बोलिए, इस इलेक्शन से आपको क्या फायदा होगा? गार्ड लोगों का सब भाई लोगों ने इलेक्शन लड़ रहा है। इसका लिए अभी मिल के जो भी अर्बन बैंक का जो होगा उसका आगे बढ़ाएंगे और क्या। आप बोलिए। हाँ, क्या पूछना चाह रहे, बोलिए। इस इलेक्शन से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो अभी तो बोल नहीं सकते, अभी तो इलेक्शन कंप्लीट हुआ है। जो भी उम्मीदवार जीतेगा उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट माने जो कुछ माने डिस्प्यूट है, जो लफड़ा चल रहा है अभी तक का, जो चलते हुए आ रहा है, उसमें सुधार की गुंजाइश हम कर सकते हैं ताकि भविष्य में सीधा सही सलामत चले।
कुछ सुधार का परिवर्तन लग रहा है? अब तो जो जीत के आएगा उसके बाद ही पता चलेगा ना, जो कैंडिडेट जीतेगा अब उसके बाद ही देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा तो फिर बात करेंगे उनसे कि भाई ये सब है बड़ा बात करना। नमस्कार दोस्तों, अभी आपको हम बताते हैं सीनियर ट्रेन मैनेजर आर.के. बर्मन जी ये दो शब्द कहना चाहेंगे अर्बन बैंक इलेक्शन के बारे में। तो आप बताइए क्या उम्मीद है आपको और क्या बोलना चाहते हैं अर्बन बैंक की तरफ से? ये जो आज वोट हुआ है ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी डेलीगेट जीतेगा हम भाई लोग का जो समस्या है उसका समाधान करेंगे और साथ ही साथ और भी जो नया आ रहा है उसके लिए सब समाधान ठीक करेंगे। और अब अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भूतपूर्व ट्रेन मैनेजर। बदलाव बैंक का भी करना है, अर्बन बैंक, और पार्टी तो हमारी ही जीतेगी ये मेरा कहना है। और विशेष में और क्या बोलूँ, सबका वोट बहुत बढ़िया हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हम लोग को दिया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर ट्रेन मैनेजर आर.के. बर्मन जी। तो आइए आर.के. बर्मन जी से जानकारी लेते हैं अर्बन बैंक इलेक्शन के बारे में। तो क्या कहना चाहेंगे आप अर्बन बैंक इलेक्शन के बारे में? आज जो वोट हुआ है बहुत अच्छा ही हुआ है और जो भी कैंडिडेट जीतेगा हम उससे उम्मीद करते हैं कि हमारा जो भी दुख तकलीफ है वो सब सही करेंगे और हमारे सभी भाई को जो भी वोट दिए उन लोगों को धन्यवाद देते हैं और इस कार्य को सफल बनाए हैं। और हमारे पुराने गार्ड साहब भी आए हैं देखिए वोट के लिए। और एक GS गार्ड पीरियड का बताना अगर